हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात मैं शांत मन से आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन अब समाप्त होने जा रहा है और मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली थीं, तब से लेकर इस रात तक आपने मुझे संभाला, मेरे साथ रहे और मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जो गलत हुआ उसके लिए मैं आपके सामने नम्र होकर क्षमा मांगता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मैंने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द बोले हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, किसी की बात को बिना समझे उसे गलत समझा हो, तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे हृदय को साफ कीजिए और मुझको बेहतर इंसान बनने की बुद्धि दीजिए। मेरे अंदर की कड़वाहट, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता और डर को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने मन की सारी परेशानियां आपके सामने रखता हूं। दिन भर जिन बातों ने मुझे परेशान किया, जिन समस्याओं का समाधान मुझे नहीं मिला, जिन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला और जिन बातों को लेकर मैं बार बार सोचता रहा, उन सबको सब आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे रात भर उन्हीं बातों को सोचते रहने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान उसी क्षण मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों के लिए समय चाहिए, कुछ के लिए मेहनत चाहिए, कुछ के लिए सही सलाह चाहिए और कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। मुझे सही चीज पहचानने की बुद्धि दीजिए। है प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन को विश्राम दीजिए, मेरे विचार शांत कीजिए, मेरे दिल में शांति भरिए, मेरे अंदर जो बेचैनी है उसे कम कीजिए। मैं अपने भविष्य को लेकर डरता हूं, तो मेरे डर को समझदारी में बदल दीजिए। मैं आर्थिक समस्या को लेकर परेशान हूं, तो मुझे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मैं परिवार की चिंता करता हूं, तो मुझे उनके लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार को आज रात अपने हाथों में रखिए। मेरे घर के हर व्यक्ति की रक्षा कीजिए। जो मेरे साथ एक ही घर में हैं, उन्हें शांति और अच्छा आराम दीजिए। जो लोग घर से दूर हैं, उन्हें भी सुरक्षित रखिए। जो यात्रा में हैं, उन्हें सावधानी और सुरक्षित पहुंचने का अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपनी देखभाल में रखिए। उनके मन से डर और चिंता दूर कीजिए। उन्हें अच्छी नींद दीजिए। सुबह जब वे उठें तो उनका मन प्रसन्न हो और वे अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो। उनकी पढ़ाई, संगति, व्यवहार और भविष्य के लिए हमें सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को गलत संगति और गलत आदतों से बचने की समझ दीजिए। यदि वे किसी परेशानी में हैं, तो उन्हें अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े से बात करने का साहस मिले। उन्हें अपनी समस्याएं छिपाकर अकेले लड़ने की जरूरत महसूस न हो। प्रभु यीशु, पति पत्नी के रिश्ते में शांति बनाए रखिए। यदि आज किसी बात को लेकर हमारे बीच नाराजगी हुई है, तो रात भर उसे मन में पकड़े न रहें। हमें शांत होने और उचित समय पर बात करने की बुद्धि दीजिए। हमारे रिश्ते में सम्मान और भरोसा बना रहे। हे पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में आज झगड़ा हुआ है, उनके मन को शांत कीजिए। यदि किसी ने कठोर शब्द बोले हैं, तो उन्हें अपनी गलती पहचानने की नम्रता दीजिए। लेकिन जहां रिश्ते में हिंसा या असुरक्षा है, वहां पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित सहायता लेने और उचित कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में ऐसी शांति दीजिए जो केवल चुप रहने से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से पैदा हो। हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की थकान समझें, एक दूसरे की गलतियों को सुधारने का अवसर दें। पिता परमेश्वर, मैं आज रात अपनी नौकरी को भी आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें कल के काम के लिए नई शक्ति दीजिए। आज यदि काम में कोई परेशानी आई है, तो उसे रात भर सोचकर अपनी नींद खराब करें। उन्हें कल समस्या का समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी निराशा को आशा में बदलने में सहायता कीजिए। उन्हें सही अवसर तलाशने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने और मेहनत करते रहने का साहस दीजिए। यदि किसी जगह सफलता नहीं मिली, तो वे खुद को असफल इंसान न समझें। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके व्यापार में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। आज हुए लाभ के लिए धन्यवाद, और यदि नुकसान हुआ है, तो उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अपने खर्च, कमाई, ग्राहक और व्यापार की स्थिति को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके ऊपर कर्ज है, उनके मन को रात में चिंता से मत भरिए। उन्हें कर्ज से बाहर निकलने के लिए
वास्तविक और जिम्मेदार योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। गैर जरूरी खर्च कम करने, अपनी आय बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की शक्ति दीजिए। उन्हें ऐसे गलत रास्तों से बचाइए जो कर्ज को और बढ़ा दें। पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक परेशानी के कारण अपने परिवार के भविष्य को लेकर डर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें परिवार के साथ खुलकर आर्थिक स्थिति पर बात करने की बुद्धि दीजिए। मिलकर निर्णय लेने और एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मैं बीमार और परेशान लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्ति बीमारी के कारण बिस्तर पर है, उसे आराम दीजिए। उसके परिवार को धैर्य दीजिए। उसे उचित चिकित्सा सहायता लेने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आज कोई मेडिकल रिपोर्ट मिली है और वे डर गए हैं, उनके मन को संभालिए। उन्हें घबराकर निष्कर्ष निकालने से बचाइए। उन्हें योग्य चिकित्सक से अपनी स्थिति समझने और उचित उपचार लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग लंबे समय से दर्द, बीमारी या कमजोरी से परेशान हैं, उन्हें आशा दीजिए। उनके उपचार की प्रक्रिया में धैर्य दीजिए। उनके परिवार को भी मजबूत रखिए, क्योंकि बीमार व्यक्ति की देखभाल करने वालों को भी आराम और सहायता की जरूरत होती है। पिता परमेश्वर, जो लोग चिंता, तनाव, अकेलेपन या गहरे दुख से गुजर रहे हैं, उनके मन को संभालिए। यदि किसी को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की जरूरत है, तो उसे बात करने का साहस दीजिए। यदि किसी को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद चाहिए, तो वह सहायता लेने में शर्म न करे। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति इस रात इतना निराश है कि उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाने और तुरंत उचित पेशेवर या आपातकालीन सहायता लेने की हिम्मत दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे महसूस हो। पिता परमेश्वर, नशे की आदत से जूझ रहे लोगों को भी संभालिए। जो व्यक्ति शराब, तंबाकू या किसी अन्य नशीली चीज के कारण परेशान है, उसे बदलाव की शुरुआत करने का साहस दीजिए। उसे उचित उपचार और सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। परिवार के सदस्यों को भी सही तरीके से सहयोग करने की समझ दीजिए। है प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज अपने जीवन की किसी बड़ी गलती को लेकर पछता रहा है, उसे यह समझ दीजिए कि गलती को स्वीकार करके सुधार की शुरुआत की जा सकती है। उसे निराश होकर सब कुछ छोड़ देने से बचाइए। जहां संभव हो वहां अपनी गलती सुधारने और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनसे उचित तरीके से क्षमा मांगने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाए। मुझे यह सोचकर नींद खराब न करने दें कि किसी दूसरे के पास बड़ा घर है, ज्यादा पैसा है, अच्छी नौकरी है या उसका जीवन मुझसे बेहतर है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने और अपनी परिस्थिति के अनुसार सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन से ईर्ष्या दूर कीजिए। किसी दूसरे की सफलता देखकर मेरा मन छोटा न हो। मुझे दूसरों की सफलता में खुशी मनाना सिखाए और अपनी सफलता के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे अंदर क्षमा का हृदय दीजिए। मैं किसी के प्रति नफरत लेकर सोना नहीं चाहता। जहां बात करना उचित और सुरक्षित है, वहां कल सही समय पर बात करने की बुद्धि दीजिए। लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मोबाइल और सोशल मीडिया की चिंता से भी मुझे दूर रखिए। मुझे बार बार फोन देखकर अपना मन बेचैन करने से बचाइए। मुझे आराम का महत्व समझाइए। मुझे सोने से पहले अपने मन को शांत करने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे घर का वातावरण शांत रहे। घर में अनावश्यक शोर, बहस और तनाव न हो। हर व्यक्ति को आराम करने का अवसर मिले। यदि कोई काम बाकी है तो उसे कल करने की बुद्धि दें, क्योंकि हर काम रात में पूरा करना जरूरी नहीं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने शरीर को आराम देने की अनुमति दीजिए। मैं हर समय चिंता और काम में लगा न रहूं। मुझे समझ आए कि आराम करना आलस्य नहीं है, बल्कि शरीर और मन को फिर से तैयार करने का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, कल के लिए मेरे मन में सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जो जरूरी काम है उन्हें पहचानूं, जो गैर जरूरी है उन्हें अलग करूं, अपने समय को सही तरीके से उपयोग करूं। हे प्रभु यीशु, कल मैं अपने परिवार के साथ अच्छे शब्द बोलूं, अपने बच्चों को समय दूं, अपने जीवन साथी की बात सुनूं, अपने माता पिता का हाल पूछूं, अपने काम में ईमानदारी रखूं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाए जिसमें केवल प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि प्रार्थना के अनुसार सही कदम उठाना भी शामिल हो।
जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करूं, जहां डॉक्टर की सलाह जरूरी है वहां डॉक्टर से मिलूं, जहां आर्थिक योजना जरूरी है वहां हिसाब किताब करूं, जहां रिश्ते में बातचीत जरूरी है वहां शांतिपूर्वक बातचीत करूं। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार के बीच भरोसा बना रहे, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे। पिता परमेश्वर, जो परिवार टूटने की स्थिति में है, उन्हें सही सलाह और सहायता तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। यदि दोनों पक्ष बातचीत कर सकते हैं तो उन्हें शांत बातचीत का अवसर मिले। यदि काउंसलिंग की जरूरत है तो वे उसे स्वीकार करें। यदि किसी रिश्ते में हिंसा या गंभीर खतरा है तो पीड़ित व्यक्ति सुरक्षित स्थान और उचित सहायता तक पहुंच सके। हे प्रभु यीशु, जिन माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, उन्हें धैर्य दीजिए। बच्चों पर इतना दबाव न डालें कि वे अंदर से टूट जाएं। उन्हें अपनी क्षमता और रुचि समझने में सहायता करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या जिनका परिवार उनसे दूर है, उन्हें प्रेम करने वाले सुरक्षित लोगों का सहारा मिले, उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों ने आज मेहनत की लेकिन उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, उन्हें यह समझ दीजिए कि एक दिन का परिणाम पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। उन्हें अपनी गलतियों से सीखकर फिर से कोशिश करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आज सफलता मिली, उन्हें घमंड से बचाइए। उन्हें अपनी सफलता का सही उपयोग करने और दूसरों के प्रति विनम्र रहने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जिन लोगों ने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, उनके दुख में उन्हें सहारा दीजिए। उनके मन को समय और सही लोगों की सहायता से धीरे धीरे संभलने दीजिए। उन्हें अपने दुख को व्यक्त करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने की अनुमति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात किसी के दिल में इतना अकेलापन न हो कि वह अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगे। हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसका जीवन मूल्यवान है और सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। हे प्रभु यीशु, अब मैं अपने आज के सारे बोझ एक एक करके आपके सामने रखता हूं। परिवार का बोझ, नौकरी का बोझ, बिजनेस का बोझ, आर्थिक चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की चिंता, रिश्तों की चिंता और भविष्य की चिंता, सब आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे हर चीज का जवाब आज रात नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं रात को शांति से सो सकूं और कल उठकर सही कदम उठा सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को यह विश्वास दीजिए कि कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं होती। परिस्थितियां बदल सकती हैं, रास्ते निकल सकते हैं, लोग सहायता कर सकते हैं और इंसान अपनी मेहनत तथा सही निर्णयों से आगे बढ़ सकता है। पिता परमेश्वर, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे अनुशासन दीजिए, मुझे समझदारी दीजिए, मुझे नम्रता दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए और जब मैं गलती करूं तो उसे पहचान कर सुधारने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने के साथ साथ अपनी चिंता के दरवाजे भी बंद करना चाहता हूं। जो बात आज हल नहीं हो सकती, उसे रात भर सोचने से वह हल नहीं होगी। मुझे आराम करने और कल नए मन से काम करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर के हर कमरे में शांति हो, मेरे बच्चों के कमरे में शांति हो, मेरे माता पिता के कमरे में शांति हो, मेरे जीवन साथी के मन में शांति हो, मेरे अपने मन में भी शांति हो। हे प्रभु यीशु, मेरे घर से निकलने वाली हर चिंता को कम कीजिए और उसके स्थान पर समझदारी और आशा बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। हर व्यक्ति अपनी जगह मेरे जीवन का हिस्सा है। उनकी कमियों के बावजूद मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। हे प्रभु यीशु, कल की सुबह हमारे लिए नई शुरुआत लेकर आए। हम पुरानी गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सीखें। हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजें। हम डर के बजाय बुद्धि से निर्णय लें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस समय यह प्रार्थना सुन रहा है, उस केंद्र को शांति दीजिए। यदि वह अकेला है तो उसे मंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। यदि वह आर्थिक समस्या में है तो उसे सही योजना और सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। यदि परिवार में समस्या है तो उचित बातचीत और सलाह का रास्ता दिखाए। यदि वहां नौकरी खोज रहा है तो प्रयास जारी रखने की शक्ति दीजिए। यदि बिजनेस में कठिनाई है तो सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए। यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो उचित चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारी प्रार्थना केवल शब्द न रहे,
हमारे जीवन में सही परिवर्तन लाने की शुरुआत बने। मुझे कल बेहतर इंसान बनने दीजिए, बेहतर पति या पत्नी बनने दीजिए, बेहतर माता पिता बनने दीजिए, बेहतर बेटा या बेटी बनने दीजिए, बेहतर कर्मचारी बनने दीजिए, बेहतर व्यापारी बनने दीजिए, और सबसे बढ़कर ऐसा इंसान बनने दीजिए जो दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और सच्चाई से व्यवहार करे। प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने जीवन की सारी चिंता आपके सामने रखकर आराम करना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं, अपनी नौकरी आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने बिजनेस को आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे कल की चिंता में आज की रात मत खोने दीजिए। मुझे आज की रात का आराम दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज पूरे दिन मुझे संभाला। धन्यवाद कि कठिन समय में भी मैं आपके सामने आ सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता हूं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकता हूं। धन्यवाद कि मेरे पास एक और सुबह की आशा है। अब हे प्रभु, इस रात मुझे शांति से विश्राम करने दीजिए। मेरे मन को शांत रखिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, और जब सुबह मेरी आंखें खुले तो मुझे एक नया दिन सही सोच, नई शक्ति, नई आशा और नई जिम्मेदारी के साथ शुरू करने की बुद्धि दीजिए। मैं आज की रात डर के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ सोना चाहता हूं। मैं आज की रात चिंता के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ सोना चाहता हूं। मैं आज की रात शिकायत के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ सोना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए, हमारे काम में बुद्धि दीजिए, हमारी आर्थिक स्थिति में अनुशासन और समझदारी दीजिए, हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखिए और हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज का दिन मुझे संभालकर यहां तक पहुंचाया। जो कुछ आज हुआ उसमें आपने मुझे सहने की शक्ति दी, गलतियों से सीखने का अवसर दिया और अब एक नए दिन की आशा मेरे सामने रखी है। पिता, मैं आने वाले कल के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मुझे नहीं पता कि कल मेरे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी। मुझे नहीं पता कि किस व्यक्ति से मुलाकात होगी, कौन सा काम सामने आएगा, कौन सी खबर मिलेगी और कौन सी चुनौती मेरे सामने खड़ी होगी। लेकिन पिता, मैं चाहता हूं कि कल मैं घबरा कर नहीं बल्कि समझदारी और शांति के साथ आगे बढ़ूं। मुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल की सुबह जब मेरी आंखें खुले तो मेरे मन में नई आशा हो। मैं बीते हुए दिनों की चिंता लेकर न उठूं। जो कल हो गया उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में मैं क्या करूंगा उसमें मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपने समय का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। मुझे आलस्य से बचाइए, मुझे बिना वजह समय बर्बाद करने से बचाइए। मेरे अंदर मेहनत करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, कल का दिन मेरे परिवार के लिए आशीषित और शांतिपूर्ण हो। मेरे घर के हर सदस्य को अपने प्रेम और देखभाल में रखिए। जो लोग सुबह जल्दी घर से बाहर निकलेंगे उन्हें सुरक्षित यात्रा की बुद्धि दीजिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए, उन्हें जल्दबाजी और लापरवाही से बचाए। सड़क पर वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने काम तक पहुंचें। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के लिए कल का दिन अच्छा हो। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की बुद्धि दीजिए, उनकी एकाग्रता बढ़ाइए। उन्हें अपने शिक्षकों और साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार की समझ दीजिए। उन्हें गलत संगति से दूर रहने की बुद्धि दीजिए। वे किसी के दबाव में आकर गलत निर्णय न लें। उन्हें अपनी बात अपने माता पिता से कहने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर मेरे मन में जो भी चिंता है उसे समझदारी और सही मार्गदर्शन में बदल दीजिए। मैं उनके लिए चिंता करते करते उन्हें दबाव में डालूं। मुझे ऐसा माता पिता बनने की बुद्धि दीजिए जो अपने बच्चों को अनुशासन भी सिखाए और प्रेम भी दे। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन साथी के कल के दिन को भी संभालिए। उनके काम, स्वास्थ्य और मन की शांति का ध्यान रखिए। यदि उनके ऊपर काम का दबाव है तो उन्हें उसे संभालने की शक्ति दीजिए। यदि कोई परेशानी है तो उसे सही तरीके से सुलझाने की बुद्धि दीजिए। हमारे बीच कल प्रेम और सम्मान बना रहे। हम एक दूसरे पर अपनी परेशानियों का गुस्सा न निकालें। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को भी संभालिए। उन्हें शांति दीजिए,
उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए। यदि उन्हें डॉक्टर से मिलने, किसी काम में सहायता या किसी भावनात्मक सहारे की जरूरत हो, तो हम उसे पहचान सकें और उनकी मदद कर सकें। हे पिता परमेश्वर, कल मेरे घर में कोई अनावश्यक विवाद न हो। यदि किसी बात पर मतभेद हो तो हम गुस्से में फैसला न लें। हमें पहले एक दूसरे की बात सुनने और फिर जवाब देने की बुद्धि दीजिए। हमारे शब्द रिश्ते तोड़ने वाले नहीं, रिश्ते जोड़ने वाले हों। प्रभु यीशु, कल मेरे घर में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। कोई व्यक्ति अपने दुख को अकेले न सहता रहे। यदि परिवार के किसी सदस्य के मन में कोई परेशानी है तो उसे सही व्यक्ति से बात करने का साहस मिले। पिता परमेश्वर, मैं कल की अपनी नौकरी को आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके काम को संभालिए। उन्हें मेहनत करने की शक्ति दीजिए। उन्हें समय पर काम पूरा करने की बुद्धि दीजिए। काम की जगह पर किसी से विवाद हो तो उन्हें शांत रहने की समझ दीजिए। किसी के गलत व्यवहार के कारण वे अपना पूरा दिन खराब न करें। हे प्रभु यीशु, जो लोग कल नौकरी की तलाश में निकलेंगे उनके लिए सही अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। उन्हें निराशा में बैठने से बचाए। उन्हें आवेदन करने, इंटरव्यू की तैयारी करने, अपनी योग्यता बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का साहस दीजिए। यदि किसी एक जगह से जवाब न मिले तो वे अपने आप को असफल न समझें। पिता परमेश्वर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को भी कल के दिन अनुशासन दीजिए। उन्हें पढ़ाई का सही समय तय करने की बुद्धि दीजिए। मोबाइल और गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद न करें। जो पढ़ना है उसे ध्यान से पढ़ें और जो अभ्यास करना है उसे ईमानदारी से करें। प्रभु यीशु, जो लोग अपने बिजनेस के लिए कल सुबह दुकान या कार्यालय खोलेंगे उन्हें बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार की समझ दीजिए। उनके व्यापार में ईमानदारी बनी रहे। वे लालच के कारण गलत काम न करें। अपने खर्च और कमाई का सही हिसाब रखें। पिता परमेश्वर, जिनका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा उन्हें निराश न होने दें। उन्हें अपनी स्थिति को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। कौन सा खर्च कम करना है, कौन सी सेवा सुधारनी है, ग्राहकों की जरूरत क्या है और आगे की योजना क्या होनी चाहिए, इन सब बातों में समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। वे किसी के दबाव में आकर अपना पैसा न लगाएं। उन्हें सही जानकारी लेने, जोखिम समझने और योग्य व्यक्ति से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, कल का दिन आर्थिक रूप से भी समझदारी का दिन बने। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें कर्ज चुकाने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। वे चिंता में गलत कदम न उठाएं। अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखें। गैर जरूरी खर्च कम करने का साहस मिले और ईमानदार तरीके से अतिरिक्त आय के अवसर खोजने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, जिन परिवारों में पैसों की कमी के कारण तनाव है वहां पति पत्नी एक दूसरे को दोष न दें। उन्हें मिलकर बजट बनाने और जिम्मेदारी बांटने की बुद्धि दीजिए। आर्थिक परेशानी परिवार के प्रेम को कमजोर न करे। हे पिता परमेश्वर, कल मेरे स्वास्थ्य को भी संभालिए। मुझे अपने शरीर का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। उचित भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने, आराम करने और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करने की समझ दीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य को केवल इसलिए नजरअंदाज ना करूं कि काम बहुत ज्यादा है। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उनके कल के दिन को संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। डॉक्टर की सलाह को समझने और उसका पालन करने की शक्ति दीजिए। जो लोग किसी जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके मन को डर से बचाइए और उन्हें योग्य चिकित्सक से सही जानकारी लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से परेशान हैं उन्हें कल कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए मिले। उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की हिम्मत दीजिए। यदि किसी को मानसिक स्वास्थ्य विशेष की सहायता चाहिए तो वह सहायता लेने में संकोच न करे। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति बहुत गहरे दुख या निराशा में है और उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने और स्थानीय आपातकालीन या पेशेवर सहायता लेने का साहस दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे समझ में आए। पिता परमेश्वर, कल मुझे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बुद्धि दीजिए। कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं तुरंत जवाब न दूं। कोई मेरी आलोचना करे तो पहले सोचूं कि उसमें मेरे लिए कोई सीख है या नहीं। कोई मेरे साथ गलत करे तो भी मैं अपनी तरफ से गलत रास्ता न अपनाऊं।
प्रभु यीशु, कल मेरे मुंह से निकला हर शब्द सोच समझ कर निकले। मैं किसी की चुगली न करूं, बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में बात न फैलाऊं, किसी की मजबूरी का मजाक न बनाऊं, मेरे शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को और न तोड़े। हे पिता परमेश्वर, कल मुझे अच्छे लोगों के साथ संगति करने की बुद्धि दीजिए। ऐसे लोगों से बचाइए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से सीखने का अवसर दीजिए जो मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु, कल मुझे लालच से बचाइए। कोई मुझे जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाए तो मैं बिना जांच पड़ताल के विश्वास न करूं। मुझे धोखाधड़ी और झूठे वादों को पहचानने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, कल मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। सुबह का समय व्यर्थ न करूं, जरूरी काम पहले करूं, अपने परिवार के लिए समय निकालूं, अपने काम को ईमानदारी से करूं, भोजन समय पर करूं, जरूरत के अनुसार आराम करूं और रात को समय पर विश्राम करने की कोशिश करूं। हे प्रभु यीशु, कल मैं अपने परिवार के साथ कम से कम कुछ समय प्रेम से बिताऊं, केवल मोबाइल में व्यस्त न रहूं, बच्चों की बात सुनूं, जीवन साथी से बात करूं, माता पिता का हाल पूछूं, घर के किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत हो तो उसे नजरअंदाज न करूं। पिता परमेश्वर, कल यदि मेरे सामने कोई नया अवसर आए तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, लेकिन हर अवसर के पीछे भागने से बचाइए। मुझे समझ दीजिए कि किस अवसर में वास्तविक लाभ है और किस में केवल दिखावा या जोखिम है। प्रभु यीशु, कल यदि मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे घबराने के बजाय पहले समस्या को समझने की बुद्धि दीजिए। जरूरत हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल यदि मुझे असफलता मिले तो मैं खुद को खत्म समझने की गलती न करूं, मुझे उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। यदि सफलता मिले तो घमंड न हो, दोनों परिस्थितियों में मेरा मन संतुलित रहे। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि कल का दिन केवल बाहरी सफलता का दिन न हो, बल्कि मेरे चरित्र के लिए भी अच्छा दिन हो। मैं कल आज से थोड़ा बेहतर बनूं। आज जो गलती हुई उसे दोबारा न दोहराऊं। जिस आदत को बदलना जरूरी है उसमें एक छोटा कदम उठाऊं। पिता परमेश्वर, कल मुझे दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार मदद करूं, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि सहायता करते समय सही सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। मैं किसी की मदद के नाम पर खुद को या अपने परिवार को संकट में न डालूं। हे प्रभु यीशु, कल मेरे घर में भोजन के लिए धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। जिनके पास पर्याप्त भोजन है वे उसकी कदर करें, और जिन परिवारों को भोजन की कठिनाई है उन्हें भरोसेमंद सहायता और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने का रास्ता मिले। पिता परमेश्वर, कल जो लोग घर से दूर काम करते हैं उन्हें अपने परिवार की याद में बहुत ज्यादा दुखी न होने दें। उन्हें सुरक्षित रखें और उचित समय पर अपने परिवार से बात करने का अवसर दें। प्रभु यीशु, कल जो लोग यात्रा करेंगे उन्हें सावधानी दीजिए। वाहन चलाने वाले लोग नशे में या अत्यधिक थकान में वाहन न चलाएं, मोबाइल देखते हुए वाहन न चलाएं, सड़क के नियमों का पालन करें। पिता परमेश्वर, कल मेरे घर के दरवाजे से जो भी व्यक्ति बाहर निकले वह अपनी जिम्मेदारी समझकर निकले और सुरक्षित वापस लौटे। हमारे परिवार में कोई लापरवाही के कारण परेशानी में न पड़े। हे प्रभु यीशु, कल मेरे घर में शांति हो, लेकिन यदि कोई समस्या आ भी जाए तो हमें उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। मैं ये नहीं मांगता कि जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। मैं ये मांगता हूं कि कठिनाई आने पर हम टूटे नहीं बल्कि सही निर्णय लें। पिता परमेश्वर, मुझे धैर्य दीजिए कि मैं हर चीज तुरंत पाने की जिद न करूं। कुछ आशीषें मेहनत से आती हैं, कुछ समय से, कुछ सही अवसर से और कुछ सही निर्णयों से। मुझे इन सबको पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो तो हम उसे नजरअंदाज न करें। उचित समय पर चिकित्सकीय सहायता लें। बीमारी के समय घबराने के बजाय सही जानकारी लें और उचित उपचार का पालन करें। पिता परमेश्वर, कल मेरे घर में किसी के मन में दुख हो तो वह अकेला न रहे। हम एक दूसरे की बात सुने, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, कल मेरे जीवन में प्रेम, शांति, मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन बढ़े। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन से निराश न हो। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल मैं अपने काम के बीच भी आपको धन्यवाद करना न भूलूं। यदि काम कठिन हो तो धैर्य रखूं, यदि काम आसान हो तो लापरवाही न करूं, यदि कोई मुझे जिम्मेदारी दे तो उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु,
कल मैं अपने परिवार की जरूरतों और अपनी आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन बनाऊं। मैं दिखावे के लिए ऐसी चीजें न खरीदूं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। मुझे संतोष और समझदारी दीजिए। पिता परमेश्वर, कल यदि किसी को मेरे कारण सहायता मिले तो मेरे अंदर घमंड न हो, और यदि मुझे किसी की सहायता की जरूरत पड़े तो मदद मांगने में शर्म न आए। हे प्रभु यीशु, मैं कल के पूरे दिन को आपके सामने सौंपता हूं। मेरी सुबह, मेरा दोपहर, मेरी शाम और मेरी रात सब आपके हाथों में है। मेरे परिवार की सुबह, उनका काम, उनकी पढ़ाई, उनकी यात्रा, उनका स्वास्थ्य और उनका विश्राम, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, कल के दिन में मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि, सही समय पर बोलने की समझ, सही समय पर चुप रहने का धैर्य और सही समय पर कदम उठाने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल यदि कोई मेरे खिलाफ बोले तो मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचाइए। यदि कोई मेरी मदद करे तो मैं धन्यवाद करना न भूलूं। यदि कोई मेरी गलती बताए तो उसे समझने की कोशिश करूं। पिता परमेश्वर, कल मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषें पहचानने दीजिए। परिवार का साथ, घर की शांति, भोजन, काम करने की क्षमता, सीखने का अवसर, स्वास्थ्य की देखभाल करने का अवसर, इन सब के लिए धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, मैं कल के दिन को केवल चमत्कार की उम्मीद में बैठकर नहीं बिताना चाहता। मुझे मेहनत करने, सही निर्णय लेने, जिम्मेदारी निभाने और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, कल का दिन मेरे परिवार के लिए प्रेम का दिन हो, नौकरी करने वालों के लिए मेहनत और सफलता का दिन हो, बिजनेस करने वालों के लिए समझदारी और ईमानदारी का दिन हो, बीमार लोगों के लिए उचित उपचार और आशा का दिन हो, परेशान लोगों के लिए सही सहायता और समाधान खोजने का दिन हो। हे प्रभु यीशु, कल जब मैं सुबह उठूं तो मेरे मन में यह भावना हो कि आज मुझे अपना दिन सही तरीके से जीना है। मुझे हर काम में पूर्णता की चिंता के बजाय ईमानदारी से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, अब मैं कल के हर घंटे को आपके सामने रखता हूं। सुबह का पहला घंटा, काम का समय, परिवार का समय, आराम का समय और रात का समय, हर समय मुझे सही संतुलन दीजिए। मेरे परिवार को संभालिए, मेरी नौकरी को संभालिए, मेरे बिजनेस को संभालिए, मेरे स्वास्थ्य को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को संभालने की बुद्धि दीजिए, मेरे रिश्तों को संभालने की समझ दीजिए और मेरे मन को शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कल कोई दरवाजा बंद मिले तो मैं निराश न हूं। मुझे दूसरा रास्ता तलाशने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई अवसर मिले तो उसे समझदारी से जांचने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई कठिनाई आए तो उससे सीखने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, कल मैं अपनी बातों और व्यवहार से किसी को अनावश्यक दुख न दूं। यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करूं और सुधारने का प्रयास करूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर विनम्रता बनाए रखिए। सफलता आने पर मैं अपने परिवार और उन लोगों को न भूलूं जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया। पिता परमेश्वर, कल मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार बनाए। मैं थकान को पहचानूं, उचित आराम करूं। यदि किसी बीमारी के लिए चिकित्सकीय सलाह जरूरी है तो उसे टालूं नहीं। हे प्रभु यीशु, कल जो भी अच्छा होगा उसके लिए मैं पहले से आपका धन्यवाद करता हूं, और यदि कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ना हो तब भी मुझे शांत रहकर सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मेरे सामने कल का एक नया दिन है। धन्यवाद कि मैं नई शुरुआत कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने परिवार से प्रेम कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं मेहनत कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकता हूं। हे प्रभु यीशु, अब कल का पूरा दिन आपके सामने रखकर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिन प्रेम, शांति, मेहनत, समझदारी और आशा से भरा रहे। मेरी सुबह अच्छी हो, मेरा काम अच्छा हो, मेरे निर्णय सही हो, मेरे रिश्ते अच्छे हों, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनी रहे, मेरे आर्थिक मामलों में समझदारी हो और मेरे पूरे दिन में ऐसी शांति बनी रहे कि कठिन परिस्थिति आने पर भी मैं घबराकर गलत फैसला न लूं। पिता परमेश्वर, कल जब दिन समाप्त हो तब मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने आज अपने समय का सही उपयोग किया, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहा, अपने काम में ईमानदारी रखी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की। हे प्रभु यीशु, कल के दिन को मेरे लिए एक नई शुरुआत बनाए। मेरे जीवन में जो चीजें सुधारने की जरूरत है उनमें एक एक करके बदलाव लाने की शक्ति दीजिए।
मैं अपने कल को आपके सामने सौंपता हूं। मैं अपने परिवार को आपके सामने सौंपता हूं। मैं अपनी नौकरी को आपके सामने सौंपता हूं। मैं अपने बिजनेस को आपके सामने सौंपता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य को आपके सामने सौंपता हूं। मैं अपनी आर्थिक चिंताओं को आपके सामने रखता हूं और अपने भविष्य को लेकर सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। मुझे विश्वास और आशा के साथ कल की सुबह का इंतजार करने दीजिए। जब कल मेरी आंखें खुले तो मुझे नई शक्ति मिले। जब मैं काम शुरू करूं तो मुझे बुद्धि मिले। जब मैं परिवार से मिलूं तो मेरे अंदर प्रेम हो। जब कोई कठिनाई आए तो मेरे अंदर धैर्य हो। जब कोई अवसर आए तो मेरे अंदर विवेक हो। और जब दिन समाप्त हो तो मेरे हृदय में धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।